पूर्व राजद विधायक पप्पू खान की बैठक बूथ कमेटी को सक्रिय करने पर जोर, भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक पप्पू खान ने अपने चुनावी अभियान के दौरान वार्ड नंबर 9 खासगंज में कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 वर्ष पूर्व गठित बूथ कमेटी को पुनः सक्रिय करना और आगामी चुनाव में पोलिंग प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करना रहा। बैठक के दौरान पूर्व विधायक पप्पू खान ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा लालू यादव के वोटरों के नाम सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस साजिश का मुकाबला करने के लिए हर मोहल्ले में एक कंप्यूटर जानकार एक्सपर्ट व्यक्ति नियुक्त करने की घोषणा की। पप्पू खान ने कहा, जो बूथ कमेटी हमने साल भर पहले बनाई थी, आज उसे ही ऑक्सीजन देने आया हूं ताकि चुनाव में बेहतर तैयारी हो सके। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वार्ड काउंसिल के चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी भारी मतदान करें। बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता सज्जाद शाह, गुलफाम भाई, युवा महानगर अध्यक्ष रिंटू खान, महताब आलम उर्फ गुड्डू, हसन रजा साहब, वार्ड पार्षद तनवीर आलम, महबूब भाई, रिजवान हैदर, मालो भाई, महमूद आलम, जिशान और समाजसेवी मोहम्मद रेहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनता और बुद्धिजीवी उपस्थित थे। वार्ड नंबर 9 में है खासगंज, बड़ी खासगंज, छोटी खासगंज, इमली तल, 3 टोला है इस वार्ड में। तो हम लोग यहाँ आज आए हैं 2 सूत्रीय एजेंडा को लेकर के। पहला एजेंडा के वोटर लिस्ट में जो नाम अभी चढ़ाया जा रहा है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर, तो बहुत सारे लोगों का नाम अभी नहीं चढ़ पाया है वोटर लिस्ट में। तो आपके माध्यम से हम 46 वार्ड और 16 पंचायत रहुई सबको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी 1 महीना समय आपके पास है, पूरा अगस्त का समय है, पूरा महीना। तो आप लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में, हम अपने नेता और कार्यकर्ता से आह्वान कर रहे हैं कि लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके एक लड़के को बैठा दीजिए अपने वार्ड में और मस्जिद में, मंदिर में ऐलान कर दीजिए कि भाई फला जगह पर हमारा प्रतिनिधि लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, आप लोग जाइए और अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाइए। और जो सरकार का चुनाव आयोग का दिशा निर्देश आया है 1 तारीख से, 1 अगस्त से, कि निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र जो नहीं देगा उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो आप लोग तेजी में 1 दिन 2 दिन में निवास बन जाता है, तो ऑनलाइन अप्लाई कर करके निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनाते जाइए धड़ल्ले से, औरतों का भी, मर्दों का भी, बूढ़ों का भी, जवान का भी। तो आप लोग जो है निवास प्रमाण पत्र बनाते जाइए और ऑनलाइन बीएलओ जो काम कर रहा है उसको छोड़िए, बीएलओ को करने दीजिए। बीएलओ क्या कर रहा है, एक घर में 16 वोटर है, अब 5 फॉर्म दिया है तो 11 वोटर का नाम तो वोटर लिस्ट से छूट जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि मेरे अपने प्रतिनिधि हर वार्ड में बैठे, जैसे वार्ड काउंसलर साहब लोग हैं या हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं या मेरे वार्ड के संयोजक हैं, बूथ के संयोजक हैं, उन लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि अपने वार्ड में एक कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के बैठिए। 1 महीना टाइम है, एक्सपर्ट लड़का को बैठाइए, जानकार को, और वो ऑनलाइन अप्लाई करे डाउनलोड करके। और हमारे वार्ड के जो प्रतिनिधि लोग हैं घर घर से लोगों को निकाल के अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का काम करें। और निवास प्रमाण पत्र जो बहुत जरूरी है, चुनाव आयोग का दिशा निर्देश आ गया है, बिना निवास के वोटर लिस्ट में नाम आपका वैलिड नहीं रहेगा। जिनका नाम चढ़ भी गया है वो भी कट जाएगा। इसलिए निवास प्रमाण पत्र बनाते जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करते जाइए और एक वोटर आपका छूटे नहीं। इस पर मेरा निवेदन है अपने प्रतिनिधियों से, हर वार्ड के 46 वार्ड और 16 पंचायत, क्योंकि यही हथियार है जो आपको चुनाव जिताने का काम आने वाले 2025 अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव है विधानसभा का, तेजस्वी बाबू की सरकार अगर बनाना है, लालू यादव की विचार वाली सरकार बनाना है, बिहार में सेकुलर सरकार बनाना है, तो आपको मेहनत करना होगा, वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी आपको देनी होगी।
और दूसरा एजेंडा मेरा है कि जिस तरह वार्ड काउंसलर के चुनाव में आप लोग 70% 80% पोलिंग करते हैं, उसी तरह से एमएलए के चुनाव में भी आपको 70-80% पोलिंग करना होगा, तब आपका उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब जब चुनाव होता है आरजेडी का उम्मीदवार 70,000 वोट लाते लाते थक जाता है और बीजेपी का जो कैडर वोट है वो 80,000 82,000 है। 80,000 82,000 बीजेपी के उम्मीदवार को आता है और चुनाव जीत जाते हैं। वोट की कमी हम लोग के पास नहीं है, लाखों वोट यहाँ मुसलमानों का है। उसके बाद दलित महादलित, अति पिछड़े और लालू यादव में विश्वास रखने वाले सवर्ण जाति के गरीब गुरबा भाई, वोट की कमी नहीं है। खाली 70% पोलिंग कर दीजिएगा जिस तरह से वार्ड काउंसलर के चुनाव में आप करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके उम्मीदवार को चुनाव जीतने से नहीं रोक सकती है। तो दो एजेंडा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं सारे लोगों को कि पहला एजेंडा, वोटर लिस्ट में नाम किसी का ना छूटे। हर वार्ड में एक एक व्यक्ति का नाम, औरत हो मर्द हो, और जो नौजवान अभी बालिग हुए हैं 18 साल के, वो भी नहीं छूटे, तो सबका नाम चढ़वाइए। और जब चुनाव आवे अक्टूबर नवंबर में, तो पोलिंग रेशियो कम से कम 70-80% करने का शपथ लीजिए, तब आपका उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। आपके उम्मीदवार को चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख में जब तक आपका प्रतिनिधि नहीं रहेगा, आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। ये मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। यहाँ पर वार्ड नंबर 9 में हम लोग बैठे हुए हैं, सारे महावार्ड के प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे सदर साहब अब्बू अंसारी साहब, हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, हसन रजा साहब हैं, मालो भाई हैं, महमूद भाई हैं, रिंटू बाबू हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मीटिंग में बैठे। पानी बरसता रहा लेकिन मीटिंग चलती रही। एक भी व्यक्ति पानी के डर से मीटिंग से हटने का काम नहीं किया। ये दर्शाता है कि हमारे लोग जागरूक हैं और काफी सक्रिय हैं, और ये चुनाव हर हाल में हम लोग जीतेंगे और बिहार में लालू यादव की सरकार बनाएंगे। तो सारे युवा जो है वो विधायक जी को चाह रहे हैं दिलो जान से, और पूरे देख लिए भीड़, कितनी भीड़ है, पानी हो रही है, मगर भीड़ की कमी नहीं है, जय सलाब है। तो विधायक जी यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में जो है 2 एजेंडा लेकर आए हैं। एक वोट रेशियो 70% वोट रेशियो बढ़ाइएगा तो आप चुनाव जीतिएगा, और दूसरा एजेंडा जो है बूथ जो बना है उसी का जो है सबको एक्टिव करने के लिए। कैसा समर्थन मिल रहा है विधायक जी? समर्थन तो देख ही रहे हैं, समर्थन क्या है, जय सलाब समर्थन है, सालों लोग को प्यार है, मोहब्बत है, और इतना बारिश होने के बाद भी सारे नौजवान विधायक जी के चाहने वाले हैं। इसलिए चाहने वाले हैं, दुख दर्द में विधायक जी आते हैं, हर दुख में विधायक जी साथ देते हैं, चाहे रात का 12 बजे रात, चाहे दिन हो जाए, दोपहर हो जाए, हर वक्त विधायक जी साथ देते हैं। महमूद, हमारी चाहत यही है कि हम अपने नेता तेजस्वी यादव से गुजारिश करते हैं कि हमारे बिहार शरीफ के जो प्रशासी होनी चाहिए, विधायक के रूप में हमारे पप्पू भैया होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये विधायक थे उस वक्त हम लोग को उतना होश नहीं था, लेकिन इनके बारे में जहाँ तक मैंने सुना है, बेहतर से बेहतर इन्होंने बिहार शरीफ के लिए काम किया, बेहतर से बेहतर। तो क्या जो मांग अभी करते तक तेजस्वी यादव से? जो भी विधायक अभी तक थे, जो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तेजस्वी भैया से यही मांग है कि बिहार शरीफ में विधायक के रूप में इनको टिकट दिया जाए। ये हम सब लोग की चाहत है। बस दुख दर्द में कोई शामिल नहीं होता, कुछ नहीं आता है। वक्त आता है चुनाव का, सब लोग हरा हरा बोल के चला जाता है, कोई साथ नहीं देता। सिर्फ पप्पू खान साथ रहते हैं। इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं पप्पू खान को टिकट मिले और यहाँ से जीत जाए इंशाल्लाह, करना भी इनकी इसी है। और 2 एजेंडा जिनका था, उन एजेंडे पर काम करना ज़रूरी है। 18 बरस से लेकर ऊपर वाले का भी नाम छूटा, उसको भी जुड़ना है इसमें, और जिन लोगों को ये निवास तौर पर बनाना है उनको भी काम करना है इंशाल्लाह। यहाँ जो वोट देने के लिए हम लोग जो आए हैं, विधायक जी आए हैं, है कि नहीं, तो हम लोग जो वो हमको मैसेज दे रहे हैं तो वो काम को इम्प्लीमेंट करेंगे ना जी। वोट देने का ये सब काम करने के लिए सब कुछ करना हम लोग को, जितना भी यहाँ वार्ड में है, और जो सब कुछ होगा, मतलब कोई सी भी इसमें मतलब कोई कमी नहीं होगा।
कैसा समर्थन और हिमायत मिल रहा है? समर्थन सब हम लोग जितना इस वार्ड में है सब समर्थन होगा पप्पू खान का। पप्पू का। मेन तो हम मतलब समझिए प्रत्याशी के रूप में इस बार आप पप्पू खान को देखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं का सवाल ही पैदा।